हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द स्टेटमेंट P कंजक्शन Q इम्प्लाइज P कंजक्शन R इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट दिया हुआ और हमें बताना है किसके इक्विवेलेंट है। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे देखो जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है हमारे पास कि P इम्प्लाइज में Q, तो ये लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट है, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, इसके इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, साथ ही साथ अगर ऐसे लिखा हुआ है नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q, तो अगर इस नेगेशन को अंदर ले जाएंगे तो नेगेशन ऑफ P और डिसजंक्शन का अपोजिट हो जाएगा यानी कंजक्शन और नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, ऐसे हो जाता है ये। तो अब देखो ध्यान से, हमारे पास में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं वापस से। तो P और कंजक्शन में क्या है, Q। तो देखो P कंजक्शन Q और इम्प्लाइज P कंजक्शन R। तो पहले तो इस इम्प्लाइज को हटाते हैं, तो नेगेशन ऑफ P कंजक्शन Q हो जाएगा और यहाँ पे डिसजंक्शन P कंजक्शन R। केवल इम्प्लाइज को हटाया अभी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आएगा, हम इस नेगेशन को अंदर ले जाते हैं तो नेगेशन ऑफ P और यहाँ पे देखो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी अगर ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास में था कंजक्शन, तो अब डिसजंक्शन हो गया। ठीक है, और नेगेशन ऑफ Q आ गया यहाँ पे, ये टर्म आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे डिसजंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, P कंजक्शन R, ये एज इट इज़ है। तो फर्दर देखो हम क्या कर लेते हैं, इस P कंजक्शन R को अंदर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, नेगेशन ऑफ P और यहाँ पे ये साइन, उसके बाद P कंजक्शन R, और हमने क्या किया, इस वाले साइन के साथ नेगेशन ऑफ Q को बाहर निकाला, यानी कि डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सही है। अब देखो फर्दर हम इसको कैसे लिख रहे हैं, नेगेशन ऑफ P, बारी बारी ले लेते हैं, एक बार तो P के साथ ले लेते हैं इसका डिसजंक्शन। ठीक है, फिर कंजक्शन नेगेशन ऑफ P और एक बार R के साथ ले लेते हैं। तो इसको वापस देखो अंदर ले जाएंगे ना साइन को, तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर ले जाएंगे तो सेम का सेम टर्म बन जाएगा जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, और बाहर हमारे साथ क्या चल रहा है, बाहर चल रहा है डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। तो अब देखो नेगेशन ऑफ P का मतलब क्या है, P के अलावा सब कुछ और P। ठीक है, इनका हम क्या ले रहे हैं, इनका हम ले रहे हैं आपस में डिसजंक्शन, तो डिसजंक्शन में सब कुछ आ जाएगा यानी P के अलावा सारा और P भी आ जाएगा। अब उसका हम कॉमन पार्ट ले रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या होता है, कंजक्शन का मतलब इंटरसेक्शन, यानी कॉमन पार्ट लेंगे इसके साथ। तो हम एक बहुत बड़ा सेट है, मान लो यूनिवर्सल सेट है, उसका हम छोटे से सेट के साथ कॉमन पार्ट ले रहे हैं, तो वो छोटा सा सेट ही आ जाएगा कॉमन पार्ट। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा सेट है और इसका हम इसके साथ ले रहे हैं, तो ये का यही आ जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ P डिसजंक्शन R और नेगेशन ऑफ Q, ये आ गया। अब वापस अंदर ले जाते हैं Q को, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, P और यहाँ पे देखो ये वाला साइन था। ठीक है, ये वाला साइन चल रहा था, तो क्या करते हैं P, ठीक है, नेगेशन ऑफ P और यहाँ पे डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, R को एक बार बाहर निकाल लिया, ऐसे कर लिया। तो अब देखो शुरुआत में जो हमने लिखा था वो का वो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसका यूज़ हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेशन हमने बाहर रख लिया, P कंजक्शन Q और डिसजंक्शन R। ठीक है, फर्दर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, P कंजक्शन Q और इम्प्लाइज R, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू वाले इसका यूज़ किया है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में ये है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।